सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप लोग सबके सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको काव्य खंड का पहला पाठ रैदास जी द्वारा पद जो है वो पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो पाठ प्रवेश करने से पहले हम कवि की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी भक्ति कालीन काव्य धारा के विख्यात संत कवि रैदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है, इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ था। कबीर की तरह इन्होंने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों पर यह विश्वास नहीं करते थे। ये हृदय से सच्ची भक्ति को ही सच्ची भक्ति मानते थे और सच्ची भक्ति को ही सच्चा धर्म भी मानते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने आत्मनिवेदन और दैन्य भाव को व्यक्त किया है। इनके द्वारा रचित 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब भी सम्मिलित है। इनका निधन सन 1518 में बनारस में हुआ था। अब हम दोहे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। पंक्तियों के पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके जो ये पाठ है इसके पीछे सारे के सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको अच्छे से समझकर पढ़ेंगे। उसके बाद आप पाठ को उच्चारण करेंगे। तो अब हम पहला दोहा पढ़ रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ पर कवि जो है प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की मुझे क्या हो गई है, आदत पड़ गई है। तुम्हारे नाम लेने की अब मुझे क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। अब वह छूट नहीं सकती है ना। अब मैं आपका क्या बन गया हूँ, उपासक बन गया हूँ। मेरे मन में राम नाम की रट लग गई है जो कभी भी छूट नहीं सकती है। दूसरा नंबर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर कवि जो है ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, जिस प्रकार चंदन का संपर्क प्राप्त कर पानी के कण कण में सुगंध समा जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में क्या है, तुम्हारे प्रेम और भक्ति की सुगंध समा गई है। यानी कि जिस तरह चंदन में पानी मिला दिया जाता है तो वो क्या होता है, उसकी सुगंध जो है चारों तरफ बिखर जाती है। उसी तरह मेरे मन में भी तुम्हारे नाम की स्मरण जो है, भक्ति जो है, उसकी सुगंध जो है वह समा गई है। उसके बाद तीसरा नंबर, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहाँ पर कवि जो है ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम आकाश में छाए हुए बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला एक मोर हूँ। जिस प्रकार बादलों की आवाज़ सुनकर मोर क्या करता है, नाचने लगता है ना, उसी प्रकार आपके दर्शन पाते ही मैं क्या हो जाता हूँ, नाचने लग जाता हूँ। उसके बाद में चौथा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर कवि प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो दीपक के समान हो,
हे प्रभु, आप दीपक के समान हो, तो मैं उस दीपक में दिन रात जलने वाला रुई की बत्ती के समान हूँ, जो प्रतिपल जलकर दीपक का प्रकाश बिखेरती है। इसका मतलब यह हुआ, भक्त जो होते हैं क्या करते हैं, दिन रात प्रभु की भक्ति और प्रेम में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं, है ना, लीन रहते हैं। और क्या करते हैं, उनकी भक्ति के अलौकिक प्रकाश जो है वो संसार में क्या करते हैं, बिखेरते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यहाँ पर कवि जो है ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, आप क्या हो, आप मोती हो, आप क्या हो, आप मोती हो, और मैं उसके अंदर पिरोया हुआ जो क्या हूँ, धागा हूँ, मैं उसके अंदर पिरोया हुआ धागा हूँ। और कहते हैं कि जिस प्रकार सोने में क्या कर दिया जाता है, अगर सुहागा मिला दिया जाता है, सोने में अगर सुहागा मिला दिया जाता है तो उसकी चमक क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है उसमें, यानी कि और भी निखार आ जाता है। और निखार आने पे क्या हो जाता है, वह सोना अधिक टिकाऊ और खरा हो जाता है ना, खरा हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि प्रभु के संपर्क में आने से, उसी प्रकार प्रभु के संपर्क में आने से भक्त की भक्ति और भी क्या हो जाती है, निखर जाती है। तो इस तरह की भक्ति जो है क्या करते हैं, कवि रैदास जी करते हैं। उसके बाद में, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर कवि प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो मेरे स्वामी हो। आप कौन हो, आप मेरे स्वामी हो, और मैं क्या हूँ, आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ। रैदास जी इस प्रकार की भक्ति अपनी प्रभु से करते हैं। पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग समाप्त होता है। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। यहाँ पर कवि जो है प्रभु से कहते हैं कि हे स्वामी, आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पर ऐसी कृपा कौन कर सकता है ना। उसके बाद, गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा माथे छत्रु धरे। यहाँ पर प्रभु से कहते हैं, कवि प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो क्या हो, आप कृपालु हो, आप कृपालु हो, आप गरीबों पर क्या करते हो, दया दृष्टि रखते हो, आप गरीबों पर दया दृष्टि रखते हो, है ना। जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी क्या किया है, अपने माथे पर क्या है, राजाओं जैसा छत्र प्रदान कर दिया है। यानी मुझ जैसे नीच प्राणी पर भी मेरे सर पे राजाओं जैसा छत्र प्रदान कर दिया है। यानी मुझ जैसे तुझ प्राणी के भक्त को अपनाकर, भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर आपने क्या कर दी है, अपार कृपा की है। इस तरह की भक्ति कौन करते हैं, रैदास जी करते हैं। किनसे करते हैं, प्रभु से करते हैं। जाकी छोटी जगत कहे लागे, ता पर तू ही ठहरे। यहाँ पर इसका मतलब है, यहाँ पर कवि जो है वो ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हैं। ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, जिसके छूने के मात्र से भी संसार के लोग क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे मुझ
अछूत पर आप क्या हो गए, आप द्रवित हो गए और आपने ही क्या करी, दया दिखलाई। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर आपने कृपा की और अपनी दया जो है मुझको दिखाई। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर परमात्मा चाहे, अगर ईश्वर चाहे तो नीचे लोगों को भी वो क्या करते हैं, ऊंचा प्रदान करते हैं, ऊंची पदवी दे देते हैं। अर्थात यानी कि समाज में मान सम्मान क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ये ईश्वर की ही क्या है, दया है। ये ईश्वर की ही दया है। निम्न श्रेणी के भक्तों को उच्च स्थान कौन करता है, ईश्वर जो है वो प्रदान करता है। उसके बाद नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सधना सैनु तरे, यानी इसका मतलब है तुम्हारी कृपा से, किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जो है इस संसार से क्या हो गए, मुक्त हो गए। कही रविदासु सुनहु रे संतुहु, हरि जीव ते सभी करे। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी की कृपा से सब कुछ क्या होता है, संभव होता है। हरि जी की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। उनकी कृपा से निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी संवर जाता है। जो छोटे लोग होते हैं उनका जीवन भी संवर जाता है। अगर उनकी कृपा दृष्टि हो तो उनका जीवन भी संवर जाता है। तो आज हमने ये पद जो है वो पाठ जो है हमने समाप्त कर लिया और आशा करती हूँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसको अच्छे से समझोगे, वापस से एक बार उच्चारण के साथ इसका पठन करोगे और इसके शब्दार्थ जो है अपनी कॉपी में लिखोगे और इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को दे दूँगी।